What if I told you I can give जब तक अंबर में है तारे, जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी, हो निराकार साकार हुए, गूंजी मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा, साथ बीते दिन वो प्यारे वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना, एक अलौकिक सुख पाए हम बनते ही अभिमानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया, वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी
शांति। आज फिर से हम ब्रह्मा बाबा के लौकिक अलौकिक जीवन से प्रेरणादायक प्रसंग को देखेंगे। चलिए, 18 जनवरी के बारे में दादी प्रकाशमणि जी के इस विषय में दादी प्रकाशमणि जी कहती है, उस 18 जनवरी की स्मृति मेरे मन पर अमिट रूप से अंकित है। उस दिन सवेरे से ही बाबा का स्वास्थ्य पूर्ववत नहीं था। यज्ञ के इतिहास में और बाबा के तपस्वी जीवन में केवल यह एक ही समय था जबकि बाबा ने प्रातः को मुरली नहीं चलाई, परंतु उस दिन वे सर्वोच्च स्थिति में और ईश्वरीय खुशी में स्थित थे। जब हमने डॉक्टर को मंगाने को कहा तो बाबा ने उसी मस्ती में कहा, बच्ची, डॉक्टर क्या करेगा, मैं तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा हूँ। उस दिन बाबा ने कहा, आओ आज बच्चों को पत्र लिखो। और फिर बाबा के हाथ में वह लाल कलम थी जिसके सुंदर अक्षर सभी के दिलों को खींच लेते थे, और बाबा ने सभी पत्रों के उत्तर लिखे। बाबा ने लिखा था, बच्चे, सदा एक मत होकर एक की याद में रहना है और सदा शक्तियों को आगे रखना है। देखो बाबा की स्थिति क्या थी उस दिन। अंतिम दिन बाबा शरीर छोड़ने वाले थे, और उस दिन भी बाबा कैसे खुशी और वो रूहानी नशे में थे। जब बाबा ने सिर्फ वो एक ऐसा दिन था जब बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी। और बाबा ने देखो आगे क्या किया कि जाते जाते भी जो बच्चों के पत्र आए थे, वो पत्रों के उत्तर बाबा लिख रहा, क्योंकि बाबा को पता था कि बच्चों के पत्र आए हैं, हम उन्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा ने जाते जाते क्या क्या कहा, बच्चे सदा एक मत होकर रहना, है ना, एक की श्रीमत पर चलना, एक की याद में रहना, और सदा शक्तियों को, हमें बहनों को, माताओं को आगे रखना। फिर आगे देखते हैं, तभी सेवा में सफलता होगी। देखो अंडरलाइन करने की बात, बाबा ने शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने जिसे आगे रखा है, हमें भी इन्हीं को आगे रखना है, तभी सेवा में सफलता होगी। ये अंतिम पत्र कई बच्चों ने अपने दिल में छुपाकर रख लिए थे। कितनी सौभाग्यशाली थी वे आत्माएं जिन्हें स्वयं सृष्टि रचना के निमित्त ब्रह्मा ने अपने हस्तों से पत्र लिखे थे। फिर शाम को जल्दी ही क्लास प्रारंभ हुई। मैंने कहा, बाबा सभी इंतजार कर रहे होंगे, आज जल्दी ही क्लास में चले। उस दिन बाबा 8 बजे ही क्लास में चले, और साकार रूप में वे अंतिम महावाक्य तो संपूर्ण गीता ज्ञान का सार है, वे उन्नति का अचूक साधन। बाबा ने कहा था, बच्चे, सिमर 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 सुख पाओ, कलह कलेश मिटे, सब तन के और जीवन मुक्ति पाओ। बच्चे, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। कल भी हमने देखा था बाबा ने क्या कहा था, निंदक जो होता है वो आपका मित्र होता है, वो आपको आपकी कमी कमजोरियों के बारे में आपका अटेंशन खिंचवाता है, जो अदरवाइज आपको शायद ध्यान में भी ना आए। तो निंदक को हमेशा मित्र समझना चाहिए, उसके मन में कोई भी बुरे संकल्प उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बाबा देखो आगे क्या कहते हैं, तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी से वैर विरोध भी नहीं रखना चाहिए, है ना। हमको ये पता है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि बच्चे, आपके साथ जो हो रहा है वो आपके ही पुराने कर्मों का रिटर्न है। तो कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, कोई हमें हमें बुरा भला कहे, हमें ये समझना है कि ये पुराना हिसाब किताब है, अब मुझे नया हिसाब किताब नहीं बना।
अब मुझे पुराना जो हिसाब किताब है उसे चुकता करना है। मुझे उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। हमेशा दूसरों को दुआएं ही देनी है। अब जमा के खाते को बढ़ाना है। अब विकर्मों का खाता खत्म हो। अब मुझे अपना जमा का खाता बढ़ाना है। आगे देखते हैं। इस प्रकार याद की यात्रा पर बल देते हुए बाबा खड़े होकर हॉल के दरवाजे की ओर चले और फिर द्वार पर ही रुक। देखो, वे बोले, बच्चे निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनो। है ना, ये बाबा के अंतिम शब्द है। निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनो। जैसे बेहद का बाप संपूर्ण व सदा निर्विकारी है, सदा सदा निराकारी है, निरहंकारी है, वैसे ही बच्चों को भी बनना है। देखो, कल बाबा ने हमको निरहंकारी बनने का कैसा पाठ पढ़ाया था। बाबा ने कहा था, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। और ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा था, क्या कहते ब्रह्मा बाबा बच्चों को, बच्चे बाबा के लिए और कोई सेवा है। कितने निरहंकारी है दोनों ही बाबा। बाबा बाबा ने आज भी हमको वो अंडरलाइन करवाया कि बच्चे निरहंकारी बनो। आगे बाबा कहते, और फिर उस अंतिम घड़ी के वे पूर्ण परछाई फेंकते हुए बाबा के मुख से ये शब्द निकले, अच्छा बच्चे, विदाई। ये शब्द बाबा ने केवल उस ही रात बोले थे जब बाबा साकार तन से बच्चों को सदा के लिए विदा होने जा रहे। वरना बाबा सदा बच्चों को रात्रि को गुड नाइट ही कहा करते थे। मुरली सुनाने के बाद बाबा अपने कमरे में गए। हम चार बहनें भी बाबा के साथ। तब बाबा के चेहरे पर संपूर्ण शांति व दिव्यता झलक रही। बाबा चारपाई पर नीचे पैर करके बैठे थे। तब उस अंतिम घड़ी में बाबा मेरा हाथ मेरा हाथ बाबा के हाथ में था। ये कौन सुना रहा है अनुभव? दादी प्रकाशमणि जी सुना रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते ही बाबा शरीर से उड़ चले और मेरे हाथ में बाबा का हाथ ढीला पड़ गया। मुझे ऐसा आभास हुआ था कि बाबा मुझे हाथ में हाथ देकर अपनी संपूर्ण शक्तियां व उत्तरदायित्व दे गए। हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमने बाबा को लिटा दिया। इतने में ही डॉक्टर आ गया और उसने चेक करके कहा कि बाबा अब नहीं रहे। परंतु मुझे यह आभास नहीं हुआ था कि बाबा चला गया। मैं यही कह रही थी कि बाबा है, सबके प्यारे बाबा हैं। बाबा सदा हमारे साथ रहे। बाबा ने मुझ में अथाह शक्ति भर दी थी। अब मैं सब जगह फोन करने लगी। मैं सभी को कहती थी, ड्रामा की भाग, ड्रामा याद है, बाबा अव्यक्त हो गए। जो भी आना चाहे भला आए, परंतु कोई भी आंसू न बहाए। बाबा तो अभी भी हमारे साथ है। हमने कल भी देखा था, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने एक भी बच्चे के आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। अब जब बाबा ने शरीर छोड़ा है तो दादी प्रकाशमणि भी क्या कह रही हैं कि सब बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चे, बाबा व्यक्त हो गए हैं, परंतु कोई भी आंसू न बहाए। बाबा तो अभी भी हमारे साथ है। बाबा ने हाथ में हाथ लेकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। मैं अड़ोल अचल थी। मुझे यह संकल्प मात्र भी नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, अब क्या होगा। मुझे संपूर्ण मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी पढ़ाई तो अंत तक चलती रहेगी। इस प्रकार दादी प्रकाशमणि जी को बाबा निमित्त निश्चिंत कर गए और साथ में दादी मनमोहिनी जी। अब ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त धाम में चले गए। वहां से ही वे सब कुछ देखने लगे। अब आगे क्या हुआ? उनको तो पता ही है आगे क्या हुआ। बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ।
और अभी हम सब बच्चे बाबा की अव्यक्त पालना में पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रसंग देखते हैं। साकार रूप से विदा। हुआ यह कि रात्रि के लगभग 8:45 थे, तब बाबा क्लास करा के अपने कमरे में लौटे। यह वही कमरा है जहां आजकल बाबा का ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ है। चारपाई बिछी हुई थी तथा गद्दी बनी हुई। बाबा के साथ साथ दादी प्रकाशमणि जी, ब्रह्मा कुमारी संदेशी और ब्रह्मा कुमार विश्वरतन आदि भी लौटे थे। बाबा आकर अपनी चारपाई के बाजू पर बैठे ही थे कि वे कुछ लंबी लंबी सांस लेने लगे। उन्होंने अपना एक हाथ छाती पर रखा था, जिससे लगता था कि हृदय की गति में कुछ शिथिलता आ रही, और दूसरा हाथ दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में दिया। हमने इसके पहले दादी प्रकाशमणि जी का अनुभव सुना। अब उस कमरे में क्या हो रहा था, इसका वर्णन हो रहा है। आगे देखते हैं। ब्रह्मा कुमारी संदेशी ने कहा, बाबा, बाबा, क्या हो रहा है? संदेशी जी ने अभी एक दो बार ऐसा पूछा ही था कि बाबा का शरीर स्थायित्व को छोड़ ढीला पड़ने लगा, जिसे ब्रह्मा कुमारी संदेशी और ब्रह्मा कुमार विश्वरतन ने अपनी भुजाओं में संभाल ली। अब बाबा को लिटा दिया गया था। डॉक्टर को तो पहले ही बुलावा भेजा गया था। ऑक्सीजन के लिए भी प्रबंध करने का प्रयत्न किया गया, परंतु मालूम पड़ता था कि ब्रह्मा बाबा जिस शिव बाबा को माता पिता सखा स्वामी अथवा सर्वस्व रूप से श्वासोश्वास याद करते थे, उसने उन्हें अपने पास बुला लिया था। दोनों की दोनों की प्रीति तो पहले से ही ऐसी अविच्छिन्न थी कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, और अब शायद वह क्षणिक विछोह भी ब्रह्मा बाबा के लिए असह्य होगा कि वे जो दीर्घ श्वास उन्होंने लिए थे, उसमें उन्होंने दिलबर को ऐसा दिल भर कर याद किया होगा कि अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में अंग संग बाप दादा के रूप में एक धाम के धामी हो। परंतु यहाँ जो ब्रह्मावत्स अपने नेत्रों के सामने यह विचित्र ड्रामा होते देख रहे थे, वे तो असमंजस में पड़ गए थे कि यह सब क्या हो रहा है। मानो उनके हाथों के तोते उड़ गए। हमारे प्रिय बाबा को क्या हो रहा है, वे यह समझ नहीं पा रहे। यह ड्रामा में कैसी घड़ी आ पहुंची है। विश्व विश्व नाटक का ज्ञान होने पर भी वे यह जान नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें इसका कुछ उत्तर सूझ नहीं रहा था। वे कर भी क्या सकते थे। आत्मा के सर्जन तो शिव बाबा ही है, जिनका ही वह रथ। शरीर के डॉक्टर को बुलाया ही गया था, परंतु वह भी होनी को अनहोनी कैसे कर सकता था। वह भावी को कैसे मिटा सकता। शायद इसी अवसर अथवा इसी वृत्तांत विशेष के लिए कहा गया है कि होता है वही जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा ही के रथ अथवा वाहन। कितनी सुंदर, कितना सुंदर दृष्टांत है, कितना सुंदर प्रसंग है ना? बाबा के अंतिम क्षणों का वर्णन किया गया है। इस सारे प्रसंग को पढ़ते पढ़ते भी ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे वहां हम पहुंच गए हैं, सब देख रहे हैं साक्षियों। चलिए आगे बढ़ते। देखा जाए तो साकार बाबा अपने भक्ति काल में ही भागीरथ पुरुषार्थ में ही लग गए थे। तभी तो वे शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगा को उतारने के निमित्त बने। कुछ वर्ष पूर्व बाबा के अपने ही हाथों से लिखी जो एक कॉपी मिली थी, उससे यह स्पष्ट विदित होता था कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले उनकी मानसिक भूमिका कैसी थी। नमूने के तौर पर यदि एक पन्ने को लिया जाए
तो उस पर कुछ इस प्रकार से लिखा था कि रे मन मंत्री, आज मैंने तुमसे बात करनी है। जब मैं आत्मा ही राजा हूँ, तब तू मुझ आत्मा की आज्ञा अनुसार क्यों नहीं चलता? इस प्रकार अंतर्मुखी होकर अपने को सुधारने और संवारने की ही प्रबल चेष्टा उनमें स्पष्ट दिख पड़ती थी। लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता होने से पहले ब्रह्मा बाबा अपने अपने आप से कैसे बातें करते थे? क्या कहते थे? अरे मन मंत्री, आज मैंने तुमसे बात करनी है। बाबा सभा लगाते थे अपने कर्मेंद्रियों। इस प्रकार हमें भी बाबा से सीख कर क्या करना है? रोज रात्रि को अपने कर्मेंद्रियों की सभा लगानी है, चेक करनी है। दिन भर में मन चंचल तो नहीं हुआ? बुद्धि ने कर्मेंद्रियों के वश, पुराने संस्कारों के वश होकर निर्णय तो नहीं किया? कोई पुराना संस्कार इमर्ज तो नहीं हुआ? जब ये चेकिंग करेंगे, नोट करेंगे, उसे समझाएंगे, क्या होगा? धीरे धीरे जो मन है, बुद्धि है, श्रीमत पर चलने लग पड़े। तो बाबा में रोज शिक्षा देते हैं, बच्चे चेक करो और चेंज करो। रामा बाबा ने भी यही किया, हम बच्चों को भी यही कर। आगे देखते हैं। बीमारी भी ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त कारण। बाबा बोले, बच्चों आप क्या सोच रहे हैं? इसमें कोई सोचने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा तो अपने इस रथ द्वारा अब एक दूसरी भी सर्विस कराना चाहते हैं, इसलिए ही वह बाबा को बंबई भेज रहे हैं। बच्चे, यह बीमारी कोई बीमारी नहीं, यह तो इस विश्व ड्रामा में बाबा को बंबई की सर्विस पर भेजने की एक युक्ति है। देखिए, ब्रह्मा बाबा को शरीर का कोई हिसाब किताब आया हो, और मधुबन में बाबा कुंडली चला रहे होंगे तो बच्चों से बात कर रहे हो। बच्चे, बाबा बंबई जा रहा है तो ड्रामा में वहां की आत्माओं का कल्याण हो, इसलिए ड्रामा अनुसार बाबा बंबई जा रहे हैं। यह बीमारी कोई बीमारी नहीं, यह तो विश्व ड्रामा में बाबा को बंबई की सर्विस पर भेजने की एक युक्ति है। देखो बच्चे, अगर यह व्याधि सामने न आती तो आप लोग भला मुझे बंबई कैसे जाने देते थे? बच्चों का बाबा से इतना प्यार था कि बाबा को कहीं जाना ही नहीं था। देखो, बीमारी भी कैसे सेवा के निमित्त बन रही है। परंतु वहां के बच्चों की सेवा के लिए भी बाबा को तो जाना है। बाबा के बच्चे तो जहाँ तहाँ है, और बाबा को उन सब की सेवा करनी तो है ना, या नहीं करनी? बाबा प्रश्न पूछे। तो देखो, बम्बई जैसे महानगर में जहाँ पर माया का बड़ा भक्का है, बम्बई को क्या कहते हैं? माया नगरी भी कहते हैं। बाबा भी कहते हैं जहाँ पर माया का बड़ा भक्का है, वैसे तो लोग ज्ञान सुनते सुनते ही नहीं और पास आते ही नहीं। परंतु अब जब बाबा इस स्थिति में वहां जाएंगे तो लोग बाबा से मिलने अवश्य आएंगे ही। जो लोग बाबा से वैर विरोध रखते हैं, वे भी बाबा की शारीरिक अवस्था का समाचार सुनकर लोकाचार के नाते ही सही बाबा से मिलने आएंगे, क्योंकि यह तो सांसारिक रीति है कि कुशल मंगल पूछने जरूर जाते हैं। इसलिए सिंध के पुराने मुखी लोग तथा उनके कुटुंबी और बाबा के लौकिक संबंधी, जिन्होंने प्रारंभ में अनजाने ही इस ईश्वरीय इस ईश्वरीय कार्य का विरोध किया, अब बाबा से मिलने तो आएंगे ही। यदि यह कारण न बनता तो वे भला अन्य किस निमित्त कारण से आते? अतः बच्चे, बाबा तो अब उनकी सेवा करने जा रहा है, इसलिए आपको तो अब खुशी होनी चाहिए। ड्रामा में आप बच्चों का निश्चय तो अड़िग ही है। अब तो हर हालत में आप बच्चों का कल्याण ही कल्याण। फिर से रिपीट करो, अब तो हर हालत में आप बच्चों का कल्याण ही कल्याण है। ना, ये लाइन नोट करके रखो कि मेरा कल्याण हो नहीं सकता, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप। मेरा कल्याण होगा तो दुनिया की आत्माओं का क्या होगा? मेरा कल्याण, मेरे हर कर्म में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ भी अकल्याण हो नहीं सकता।
यह पक्का कर लेना है। अब ये संगम युग का समय तो चढ़ती कला का समय है, इसमें तो किसी को संशय नहीं है ना? संशय है? बाबा पूछ रहे हैं। सब बोले नहीं है। बाबा बोले तब खुश रहो बच्चे, बाबा तो बस अभी आया किया है। बाबा ने हमें एक अव्यक्त मुरली में कहा भी है, जब भी बाबा बाबा को बुलाना हो, बाबा का आवाहन करना हो तो क्या कहो? किसी को याद है? बाबा ने कहा है बस इतना कहो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। बस इतना कहेंगे और बाबा की महसूसता होगी, बाबा साथी बनकर कार्य कर रहा है, मुझसे करवा रहा है, यह अनुभूति होगी। क्या क्या कहना है? बस मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। आगे देखो। इसी प्रकार एक दूसरा कायदा बताते हुए बाबा कहते, बच्चे आप अपने निजी प्रयोग के लिए किसी से कोई चीज मत लेना। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी चीज देना चाहता है तो उसे कहो कि वह निजी प्रयोग के लिए देने का संकल्प न करके शिव बाबा को सामने रखकर इसे ईश्वरीय यज्ञ में दे दे। फिर यज्ञ में व्यवस्था करने के लिए जो निमित्त है, वे जिसके लिए जो चीज आवश्यक समझेंगे उसे वह चीज दे दें। बाबा यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि किसी से भी कुछ आपको लेने की दरकार नहीं है। उन्हें यही कहो कि आप शिव बाबा को सामने रखकर उन्हें यह चीज समर्पित करें। फिर जो निमित्त बहनें टीचर आदि होंगे वो क्या करेंगे? उसको शिव बाबा के यज्ञ का समझकर जिसको भी आवश्यकता होगी उसको दे दें। आगे बाबा कहते हैं कि यदि आप किसी से निजी प्रयोग के लिए कोई चीज लेंगे तो प्रयोग करते समय उस देहधारी की याद आएगी, गोया कल्याणकारी शिव बाबा की याद भूल जाएगी। देखो बाबा कितनी सूक्ष्म बात है, कितनी अटेंशन खिंचवाने वाली बात है कि बाबा आपको मुरलियों में बार बार कहते हैं कि बच्चे मुझे श्वासोश्वास याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाबा प्रैक्टिकल में हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे अगर आप किसी से कोई चीज लेते भी हो ना, और अगर ये आपकी स्मृति में है कि ये व्यक्ति ने मुझे ये चीज दी है, तो जब भी आप उस वस्तु को यूज करोगे, कार्य में लगाओगे, तो आपको हर बार उस व्यक्ति की स्मृति आएगी कि इस व्यक्ति ने मुझे ये चीज दी। और क्या हुआ उस क्षण में? शिव बाबा की याद भूलकर उस व्यक्ति की याद, मन देहधारी की ओर बुद्धि चली। बाबा क्या कहते हैं कि आपको कुछ मिल भी रहा है तो ऐसा समझो कि ये शिव बाबा से मुझे मिला है। और अगर कोई कहता है कि हमको कुछ देना है तो उसे यही कहो कि ये शिव बाबा को दो। इससे क्या होगा? जब भी हम यज्ञ से कुछ मिलेगा और उसको यूज करेंगे तो हमको यही स्मृति में रहेगा कि ये शिव बाबा के यज्ञ से मुझे मिला है, उस देहधारी की स्मृति नहीं है। और इससे क्या होगा? बाबा की जो श्रीमत है कि हर सेकंड मुझे याद करो, वो श्रीमत एक्यूरेट पालन हम कर पाएंगे। बाबा आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इससे देहधारियों के साथ आपका संबंध जुटेगा, उनसे आपकी लगन लगेगी और ईश्वरीय स्मृति की कमाई में आपको घाटा पड़ जाएगा। फिर विशेष बात यह है कि बेचारे देने वाले का भाग्य ऊंचा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी आप मानव धारी के प्रयोगार्थ वह वस्तु दी। यदि वह शिव परमात्मा को सामने रखकर ईश्वरार्थ सेवा में वह वस्तु देता तो उसका संबंध ईश्वर से जुड़ता और वह वस्तु पवित्र हो जाती तथा ईश्वर से भविष्य में उसे कई गुना धन धान्य प्राप्त होता। ठीक है। बाबा ने हम पहले अपने प्रति हमें अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे समझो शिव बाबा के यज्ञ से यूज कर। दूसरा क्या कहा? जब हम देने वाले का अटेंशन शिव बाबा की ओर खिंचवाते
तो हम उनका भी भाग्य जमा करने के निमित्त बन, उनको भी ईश्वर से जोड़ते, और वो जो वस्तु वो यज्ञ में दे रहा है वो वस्तु भी पवित्र हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाबा की भंडारी में आती है। दूसरा, हम जब ये करते हैं, उनको बाबा से जोड़ते हैं, तो ये हमारे भी भाग्य में जमा हो। हमको इसका विशेष ध्यान रखना है कि हम जो भी यूज करें, ऐसा समझ करना है कि हम बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, हम बाबा के भंडारे से, हमारी हमारी पालना बाबा के भंडारे से। समय हुआ है, इससे कंटिन्यू करें। अब बाबा को याद करें।